हाय एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी सक्सेस एकेडमी। तो हम अपनी जो हम अब तक कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और आज ट्राई करेंगे कि जो जुडिशरी का टॉपिक है उसको ऑलमोस्ट ख़त्म कर दें। उसके बाद इस टॉपिक के बाद एक दो टॉपिक रह जाएंगे जो मैं आपको फिर कभी नेक्स्ट क्लासेस या फिर इन फ्यूचर क्लासेस में करवा दूंगा कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ जुडिशियल एक्टिविज़्म। जुडिशियल एक्टिविज़्म वर्सेस जुडिशियल ओवररीच। तो हम सब ने सुना होगा कि भाई जो जुडिशरी वो जुडिशियल एक्टिविज़्म करती है, तो क्या मतलब होता है इसका। बेसिकली इट इज़ अ वे, एक ये वे है जिससे जो जुडिशरी है वो एक्टिवली इंटरप्रेट करती है किसी लॉ को एंड दे एंड अप मेकिंग लॉ एक्सरसाइजिंग देयर पर्सनल ओपिनियन। तो बेसिकली जुडिशियल एक्टिविज़्म का मतलब है कि जो जुडिशरी है वो किसी लॉ को इतनी एक्टिवली इंटरप्रेट करे कि भाई इंटरप्रिटेशन के चक्कर में वो एक अनदर लॉ ही बना दे। दैट इज़ जुडिशियल एक्टिविज़्म। हाँ, तो जुडिशियल एक्टिविज़्म के थ्रू जुडिशरी क्या करना चाह रही है? इट इज़ ट्राइंग टू अपहोल्ड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, डिलीवर जस्टिस, प्रिजर्व लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है। इट इज़ नॉर्मली विटनेस्ड, ये नॉर्मली कब विटनेस होती है? व्हेन जो जुडिशरी है थ्रू इट्स प्रोनाउंसमेंट फिल द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव वैक्यूम। तो जनरली क्या होता है, बहुत सारी लॉज होती हैं जिनमें जो मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे कोई फिक्स लॉ ही नहीं होती। जैसे विशाखा गाइडलाइंस आने से पहले जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एट वर्क प्लेस पे इस पर कोई लॉ ही नहीं था। तो जुडिशरी ने क्या किया कि भाई इस वैक्यूम को फिल करने के लिए एक लॉ बना दी। दैट इज़ जुडिशियल एक्टिविज़्म। तो एग्जाम्पल जैसे विशाखा गाइडलाइंस। सेकंड एग्जांपल क्या है? इन मेनका गांधी केस जो कोर्ट है ही दैट गिव ड्यू एम्फोसिस ऑन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन स्पाइट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हाँ, तो ये मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर बता देता हूँ इसका मेन डिफरेंस। मेन मतलब क्या होता है, देखो यार, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है कि जैसे कोई लॉ है, ठीक है, तो इसमें हम क्या चेक करेंगे कि जो लॉ है वो उसमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया है उस लॉ के अकॉर्डिंग, और जो मतलब जो भी डिसीजन है वो एक प्रॉपर अथॉरिटी ने दिया है और उस अथॉरिटी के पास दैट इज़ पब्लिक लेजिटिमेसी है। ठीक है। और ड्यू प्रोसेस में क्या चेक करेंगे कि भाई वेदर जो लॉ है वो जेन्युइन है, यानी कि मतलब किसी ने यूँ ही तो कोई लॉ नहीं बना दी, उसका कोई लॉजिकल बेसिस होना चाहिए ना। हाँ, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में देखते हैं कि भाई जो लेजिस्लेचर प्रोसेस को भी चेक करते हैं। इसमें बस हम क्या देखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव ने एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया है, यानी जबकि जो ड्यू प्रोसेस लॉ में वी ट्राई टू चेक वेदर जो लॉ है वो काम की है, यानी। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका डिफरेंस है। तो अनदर एग्जांपल वेयर जो सुप्रीम कोर्ट हैव यूज दिस जुडिशियल एक्टिविज्म क्लीनिंग ऑफ ताजमहल। ठीक है। तो देखो यार, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच में ना बस हल्का सा डिफरेंस है। जब जो एक्शन है जुडिशरी का वो जुडिशियल एक्टिविज्म के बियॉन्ड चला जाए, दैट इज़ जुडिशियल ओवररीच। अब ये जुडिशियल ओवररीच डिफरेंट केसेस में हो सकती है। जैसे जो जुडिशरी का काम क्या है, मैंने जो पिछली क्लास में बताया था कि भाई जुडिशरी का बेसिक वर्क है टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है। लेकिन अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का काम करने लग जाए या फिर लॉ बनाने लग जाए तो वो बेसिकली अपनी फील्ड से बाहर जाके काम कर रही है, तो दैट इज़ जुडिशियल ओवररीच। या फिर कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दे जो उसकी जुरिडिक्शन में है ही नहीं,
या फिर इंटरफेयर इन फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो बेसिकली जो जुडिशियल ओवररीच है दैट अफेक्ट एसओपी। तो अगर इन सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जुडिशियल एक्टिविज्म है ना, वो पर से इज नॉट बैड, बट जुडिशियल ओवररीच जुडिशियल एक्टिविज्म बियॉन्ड अ पॉइंट may lead to जुडिशियल ओवररीच। ठीक है, जैसे कैंसलेशन ऑफ 2G लाइसेंस, जो गवर्नमेंट ने 2G लाइसेंस दे दिए भाई किसी कंपनी को, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको कैंसिल कर दिया। जैसे जो जोली लल्बी मूवी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेंसर कर दिया। काम किसका, ये एग्जीक्यूटिव का, कि भाई बैनिंग फायर क्रैकर्स, ये देखेंगे कि भाई क्या केस हुआ था। तो जुडिशरी का बेसिकली जुडिशरी कांट बैन फाइन क्रैकर, बेसिकली सिंपल ये तो वही हो गया कि भाई कि मतलब जो फायर क्रैकर से भी किसी का लाइवलीहुड चल रहा है, तो ठीक है। अनदर एग्जांपल क्या है, जुडिशल बैनिंग लिकर ऑन नेशनल हाईवेज, कि भाई जो एक नेशनल हाईवे से फिक्स डिस्टेंस तक कोई मीन्स जो लिकर शॉप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। तो विच आर्टिकल गिव पावर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर दिस जुडिशियल एक्टिविज्म। तो एक है, सबसे इम्पोर्टेंट है, एक आर्टिकल 142। ये आर्टिकल 142 क्या बोलता है कि बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है इन एक्सरसाइज ऑफ इस जुरिस्डिक्शन, अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज मतलब अपनी पावर एक्सरसाइज करते हुए कोई भी ऐसी डिक्री या फिर ऑर्डर पास कर सकता है विच इज़ नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, कि भाई कंप्लीट जस्टिस के चक्कर में वो कोई भी डिग्री ऑर्डर पास कर सकता है उसकी जुरिस्डिक्शन में। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 142 है, दिस गिव पावर। तो बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के। एक तो थ्रू दिस जुडिशियल एक्टिविज्म वी कैन प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट्स, इट एंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कि भाई जो गवर्नमेंट है अपनी लिमिट में रहे और अपनी दायरे में ही काम करे जुरिस्डिक्शन में। इट कीप चेक एंड बैलेंस ऑन पावर, कि भाई जो गवर्नमेंट है ज़्यादा हैस्टी लेजिस्लेशन नहीं बना रही या फिर अपनी जो भी मतलब लिमिट क्रॉस नहीं कर रही। इट चेक ऑन आर्बिट्रेरीनेस, कि भाई जो गवर्नमेंट या फिर जो एग्जीक्यूटिव कोई भी आर्बिट्रेरी डिसीजंस वगैरह नहीं ले रही है। इट हेल्प इन स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस। अगर सपोज करो अगर किसी उस पर लॉ है ही नहीं तो फिर कैसे उसकी स्पीडी डिलीवरी कैसे होगी। तो थ्रू दिस जुडिशियल एक्टिविज्म जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बेसिकली जो वैक्यूम क्रिएटेड है उसको फिल करता है। इट लीड्स टू प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल सेक्शन। ठीक है, इट ऑल्सो लीड्स टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, कि भाई इसके थ्रू हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ये भी केस हुआ था। और जो हैस्टी लेजिस्लेशन है लेजिस्लेचर की, उनको भी चेक कर सकते हैं थ्रू दिस। ये इसके कॉन्स क्या हैं। इट इज़ अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर भी एक टॉपिक आगे देखेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर इन सिंपल वर्ड्स, कि भाई जो बॉडी हैं दे शुड बी सेपरेट, दे शुड नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स जुरिस्डिक्शन। अनदर इम्पोर्टेंट कौन क्या है भाई, जुडिशियल एक्ट। जो जुडिशरी है वो एक्सपर्ट नहीं है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फील्ड में, सो इट शुड नॉट मेक लॉज। ठीक है, अनदर इम्पोर्टेंट कौन क्या है कि भाई जो ये जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या करता है, अंडरमाइन द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जो पॉपुलैरिटी बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो पीपल ने चूज़ की है। ठीक है, तो अगर आप अब लॉज वगैरह भी जुडिशरी बनाने लग जाएगी तो फिर जो मीन्स जो गवर्नमेंट है जो चूज़ होके ये तो उसकी कोई पॉपुलर सोवरेनिटी बचेगी नहीं। अनदर इम्पोर्टेंट इशू क्या है इसके रिलेटेड, जो जुडिशरी इज टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशन रेदर देन फैक्ट्स। जैसे बैनिंग ऑफ ये पटाखे, तो ये इमोशन पे बेस्ड फैक्ट है। दे शुड ऑल्सो सी कि भाई बहुत सारे लोगों का जो लाइवलीहुड है दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दिस फायर क्रैकर्स। तो अनदर इम्पोर्टेंट कौन क्या है,
जो जुडिशरी है उसको एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी तो पता ही नहीं होती। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है हमारा? ऑलमोस्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं करंट चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी, he said in a conference of chief justice of high court and CM in 2020, where he highlighted the importance of separation of power and advised कि भाई जो organs of the state हैं they should not cross the लक्ष्मण रेखा, कि भाई जैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, तो दे शुड नॉट गो बियॉन्ड दिस लक्ष्मण रेखा। ठीक है। तो अनदर मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? PIL, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बेसिकली ये कंसेप्ट अमेरिका में, USA में ओरिजिनेट हुआ था। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। इट हैज़ बीन डिफाइंड बाय सुप्रीम कोर्ट एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बेसिकली जो लिटिगेशन, एक वो लिटिगेशन जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में फाइल की गई हो, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, जो कोर्ट है अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 हियर द PIL पेटिशन। और PIL पेटिशन के थ्रू क्या कर रहा है? इट इज़ नॉर्मली एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। ठीक है, ओके। तो इम्पोर्टेंस क्या है PIL का? एक तो बेसिकली जो एक्सेसिबिलिटी है जस्टिस की, उसको प्रोवाइड करता है, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है जस्टिस की। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जो जुडिशरी प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा और हेक्टिक होता है। तो थ्रू दिस PIL वी कैन, जो डायरेक्ट हम अपनी जो मेजर पब्लिक कंसर्न है वो डायरेक्टली टू द हाईएस्ट कोर्ट में ले जा सकते हैं। दूसरा, इट इज़ यूज्ड बाय विजिलेंट सिटीजन टू रेज देयर कंसर्न अबाउट एनवायरनमेंट, injustice in society, about the underprivileged section, etc. Another main importance क्या PIL की? It give disadvantaged section a voice. They can raise their concerns through the PIL. ठीक है, through PIL जो legislative void है, जो legislative vacuum है, it is used to fill these legislative void and vacuum. Another major important point क्या है? It increase public interest and faith in democracy. ठीक है। Another main important वो क्या है, importance क्या है इसकी? It is an instrument of social change. Through PIL we can change the social structure of society. We can pass the laws, या फिर in normally means हम सोसाइटी में काफ़ी सारे चेंजेस ला सकते हैं थ्रू दिस PIL। तो कुछ इम्पोर्टेंट केसेस भी हुए हैं, जैसे शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या था इस PIL में? जो इश्यू रिलेटेड टू कस्टोडियल वायलेंस था अगेंस्ट वुमेन इन प्रिजन वाज रेज्ड। ठीक है। अनदर मेन इम्पोर्टेंट क्या था? नाज फाउंडेशन PIL ऑन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 377, दैट इज़ होमोसेक्सुअलिटी। तो इसमें क्या रिजल्ट आया? जो सुप्रीम कोर्ट है दैट डिक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी। और क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? कि बेसिकली जो मेंबर है LGBTQ कम्युनिटी के लिए सेम सेक्सुअल राइट एज एनी अदर सिटीजन एंड दे हैव द राइट ऑफ देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ठीक है। तो अनदर इम्पोर्टेंट केस क्या था कि भाई एक PIL डाली थी 3 टोडलर्स ने विच आर एज बिटवीन 3 to 14 ईयर्स थ्रू देयर पेरेंट्स टू कम्प्लीटली बैन ऑन बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर इन दिल्ली NCR। और इसकी वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया फायर क्रैकर्स पे। ठीक है। एक हुआ था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। दिस इज रिलेटेड टू पोल्यूशन इन द गंगा की, वही जो गंगा में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है उसके बेसिस PIL डाली थी। एक और PIL डाली थी ड्यू टू कि भाई जो मथुरा रिफाइनरी है उसकी वजह से जो ताजमहल है वो पोल्यूट हो रहा है। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट PIL के केसेस थे, और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट PIL केसेस, लेकिन हमें मेन क्वेश्चन का कितने वर्ड्स का लिखना है? 250 वर्ड्स का लिखना है, और 250 में 3-4 केस डालते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो इश्यू क्या है बेसिकली PIL के? एक तो
इट हैज़ बिकम प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन। बेसिकली जो क्या करते हैं अभी अभी मीन्स बिल्कुल कंपनी खुल गई हैं कि भाई जो PIL डालेंगे रिलेटेड टू PIL डालने की भी, ठीक है। तो बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट की जगह अब इट इज़ मोर बिकम लाइक प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन। अनदर मेन क्या है, इट इज़ इंक्रीजिंग लोड ऑन जुडिशरी। तो पहले पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, अब ऊपर से और ज़्यादा PIL, तो इट्स जस्ट सिंपली एडिंग लोड। अनदर मेन इश्यू क्या है, बिकॉज ऑफ PIL जो जुडिशियल ओवररीच है बाय जुडिशरी इज़ वेरी फ्रीक्वेंट। भाई PIL डाल लेंगे तो जो फिर जो जुडिशरी है लोगों की एस्पिरेशन वगैरह पूरी करने की कोशिश करेगी, उसमें दे गो बियॉन्ड देयर बाउंड्री, ठीक है। इंक्रीज पेंडेंसी ऑफ केस वो हमने बहुत बार देख चुके हैं। बेसिकली इट इज़ यूज एज ए पब्लिसिटी स्टंट। जैसे रिसेंटली जूही चावला ने क्या किया, ही शी फाइल्ड PIL अगेंस्ट 5G टेक्नोलॉजी कि भाई 5G टेक्नोलॉजी हार्म कर रही है प्लांट्स एनिमल ऐसे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या इम्पोज्ड ए फाइन ऑफ 20 लाख स्टेटिंग दैट इट इज़ जस्ट ए मियर ए पब्लिसिटी स्टंट, ठीक है। तो फिर इसका वे फॉरवर्ड क्या है PIL का, तो इन बलवंत सिंह चौहान जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 डायरेक्शन इशू की थी, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जो जेन्युइन PIL है उसको प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या थी 7 गाइडलाइंस, वो जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट गाइडलाइन थी, जो एवरी हाई कोर्ट शुड फ्रेम रूल्स टू एनकरेज बोनाफाइड PIL एंड कर मोटिवेटेड, कि भाई हर हाई कोर्ट को रूल्स बनाने हैं कि भाई जिससे जो पब्लिक इन जिस PIL में जो पब्लिक इंटरेस्ट है ना वही आए, और जो मोटिवेटेड वन है वो चेक हो जाए। दूसरा, वेरीफाइंग द क्रेडेंशियल बिफोर एंटरिंग द प्ली, कि भाई PIL डालने से पहले वी शुड चेक द क्रेडेंशियल वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, वेदर जो इशू है दैट इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग द जनरल पब्लिक और नो। तीसरा है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द कंटेंट, कि भाई वेदर जो भी PIL डाली है उसमें जो इश्यू रेज है वो राइट है या नहीं। अब किसी ने डाल दिया कि भाई कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल दी जो करेक्ट है ही नहीं, तो फिर इट विल सिंपली वेस्ट कोर्ट का टाइम, इट विल सिंपली वेस्ट कोर्ट्स टाइम, ठीक है। अनदर मेन डायरेक्शन क्या दी कि जो कोर्ट शुड चेक वेदर इट इज़ सर्विंग लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट और नो, कि भाई ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है वो सर्व कर रही है या नहीं कर रही, या फिर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कर रही है। अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कर रही है देन इट इज़ अ प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो अनदर मेन पॉइंट क्या दिया, टू चेक दैट देयर इज़ नो पर्सनल गेन और मोटिव बिहाइंड PIL, ये भी देख लिया हमने। एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज ऑन फ्रीवलेस PILs, कि भाई जो पब्लिसिटी स्टंट वगैरह कर रही हैं, जो मतलब कोई जिसमें कोई पब्लिक मोटिव, उन पे ज़्यादा हेक्टिक अमाउंट ऑफ पेनल्टी इम्पोज करनी, ताकि ये जो फ्रीवलेस PIL है वो कम, ठीक है। तो हाँ यार, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो अभी क्या करना है हमें, होमवर्क क्या है, एक बारी ना लक्ष्मीकांत से एक बार जो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट का एक बार वो चैप्टर देख लीजिएगा। तो उसमें मतलब क्या है, ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी क्या बचा है अपना कि वही अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, जजेस का क्वालिफिकेशन क्या है, यही सब। हाँ, बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने ऑलरेडी डील कर चुका हूँ, इसमें मैं करवा चुका हूँ। तो अपना अभी जुडिशरी में क्या रह गया, एक तो ट्रिब्यूनल्स रह गए, वो भी छोटा सा ही टॉपिक है, वो मैं करवा दूँगा, ठीक है। और हाँ, तो हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में ना, या तो कि भाई कोई और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। मैं सोच रहा हूँ कि भाई अभी ना गवर्नेंस शुरू करवा देते हैं, क्योंकि ये जो
टॉपिक है ना गवर्नेंस के, वो बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक हैं, और जो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है इन क्वेश्चंस की, जैसे प्रेशर ग्रुप हो गए, एसएचजी हो गए, डोनर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इन सब की। ठीक है, तो चलो देखते हैं। बाकी तो मैं ट्राई करूँगा कि भाई एक वीडियो बनाऊँ सेपरेट, जिसमें हम PYQ डिस्कस करें रिलेटेड टू जुडिशरी, या जो अब तक हमने देखा है कि उसके रिलेटेड कितने PYQ वगैरह आए हैं, और थोड़ी सी अपनी आंसर राइटिंग सेंस को इंक्रीज़ करें। ठीक है, हाँ। तो एक और बात, हाँ, मैंने एक काम और दिया था कि भाई आप ट्राई कीजिए कि भाई डेली 2-3 क्वेश्चंस को ना छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना ट्राई कीजिए कि भाई कि मैक्सिमम कितने डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।